So hello students, in today's video we are going to talk about how to be self-independent, and this is just a revision video which will clear your concept about the self-independent. Okay, so let's begin today's video. So the following key points help us to be self-independent. Okay, so there are certain points which we can keep in our mind to be self-independent, and these points are mentioned here: self-awareness, self-motivation, and self-regulation. So as you can see on the screen that there are 3 points I have mentioned. हमने 3 points यहाँ mention किए हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन. इनको अगर आप करोगे प्रैक्टिस तो डे बाय डे आपके अंदर जो भी मतलब मोटिवेशन आएगा, जो भी आप अवेयरनेस आपके अंदर बढ़ेगा, और फिर एक टाइम आएगा जब आप वर्क करोगे इंडिपेंडेंटली. जो मैंने टर्म यूज़ किया है वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ये इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जब बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प के बगैर जब काम करते हैं, ठीक है. अब ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बिना किसी के हेल्प के काम कर रहे हैं. जिससे समटाइम्स ऐसा होता है कि आप स्टूडेंट हो तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेते हो, आप अपने टीचर्स की हेल्प लेते हो, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते हो. लेकिन जितना ये रिड्यूस करोगे इस चीज़ को, वो इन 3 चीज़ों से आएगा: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन. ये 3 चीज़ अगर हम करेंगे प्रैक्टिस तो हम अपने काम को इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में. पहला है सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस रेफर्स टू योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, योर वैल्यूज़, योर इमोशंस, बिलीव्स, नॉलेज एट्सेट्रा. अब देखो, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? जितना हम लोग अपने बारे में जानते हैं, ठीक है. अपने बारे में जानने का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, आप किन चीज़ों में विश्वास रखते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके नॉलेज क्या है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे मैंने बताया आपको पीछे, अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली. अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आईटी का. जैसे कि आपके बुक का नाम भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आज का जो जनरेशन है वो भी पूरी तरह से कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है. अब अगर आपको जो नॉलेज है कंप्यूटर यूज़ करने का, आपकी कितना प्रो इफिशियंसी कंप्यूटर में आपकी कितनी है, ये डिफ़ाइन करता है कि आपको कितना नॉलेज है. और फिर जाकर के आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आता है. और जैसे जैसे आप इस चीज़ को डेवलप करते हो, आप बिना किसी के हेल्प के कंप्यूटर को यूज़ करते हो, और फिर आप बन जाते हो वर्किंग इंडिपेंडेंटली. मतलब आप काम करते हो अपना इंडिपेंडेंटली, सिस्टम पे आप यूज़ करते हो इंडिपेंडेंटली बिना किसी के हेल्प के. ये एक बेस्ट एग्जांपल है. ठीक है, और यहाँ पर एक और वर्ड आता है सेल्फ असेसमेंट. ठीक है, हम लोग अपने नॉलेज का टेस्ट भी करते हैं कि हमें कितना आता है. स्कूल में या फिर जहाँ भी जाते हो आप, हर जगह आपका एग्ज़ामिनेशन होता है ना, वो एक तरह का असेसमेंट होता है. कई बार हम लोग अपना असेसमेंट खुद भी करते हैं. असेसमेंट करने से ही हमारे अंदर ये नॉलेज होता है कि हमारा किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कितना नॉलेज है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं. या फिर अगर नॉलेज में कहीं से कुछ कमियां हैं तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं. सेल्फ असेसमेंट करने से ही हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस जो है वो डेवलप हो जाती है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल्फ मोटिवेशन. तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्रिएट इफेक्टिव मेथड्स टू कीप मूविंग अहेड एंड कन्वर्ट द थॉट्स इनटू एक्शन. तो सेल्फ मोटिवेशन का काम क्या होता है कि हम लोग जब अपने अपने आप को इफ़ेक्टिवली, अपने काम करने के जो तरीक़ों को इफ़ेक्टिवली डेवलप करते हैं, और अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कई बार हम सोचते हैं कि ये काम हम कर लेंगे, बस सोचते रहते हैं, लेकिन जब हम लोग उसको करते हैं तब हमारे अंदर मोटिवेशन आता है. ठीक है, किसी भी काम को देखने से कुछ नहीं होता. जब तक उसको आप एक बार ट्राई करोगे, आप उसको करोगे, आपको उसमें सफलता मिलेगी, तब जा कर के आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन डेवलप होता है. और जो मैंने इधर 3 की पॉइंट्स लिखा हुआ है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन, ये 3 चीज़ एक प्रोसेस होता है. वी कैन नॉट डेवलप इन 1 और 2 डेज़. ये 3 चीज़ जो होती है वो हम लोग 1 या 2 दिन में डेवलप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इन चीज़ों को आप समझो पहले. सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, और धीरे धीरे हम लोग जो काम करेंगे
उसमें हमें सफलता मिलेगी और तब जाकर के हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन डेवलप होगा। नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू एक्ट इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट consistent with our deepest values. It's basically controlling oneself. तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने इंटरेस्ट को कंट्रोल करते हैं, हमें किस फील्ड में जाना है और उसकी हम लोग वैल्यू करते हैं। इट्स बेसिकली कंट्रोलिंग वन सेल्फ। मतलब सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको समझाया था सेल्फ रेगुलेशन के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, यू कैन वॉच इन प्लेलिस्ट। तो सेल्फ रेगुलेशन मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे हमारा हेल्थ है, हमारी स्टडी है, दो अलग अलग फैक्टर होते हैं। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डेली एक्सरसाइज करना पड़ता है, सिमिलरली स्टडी करने के लिए भी डेली स्टडी करना है कॉन्सिस्टेंटली। अगर किसी भी काम की वजह से, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपका हेल्थ इशू है या फिर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट कम है या फिर फैमिली प्रेशर है, तो आप इन चीज़ों से हटते जाते हो और ग्रेजुअली आपका परफॉर्मेंस लो होता है। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ रेगुलेशन है तो आप अगर एक दिन नहीं भी पढ़ोगे तो नेक्स्ट डे उसको कवर करते हो। सिमिलरली अगर आप एक दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो इन केस, तो नेक्स्ट डे उसको आप कवर करते हो। मतलब आप मिस नहीं करते हो क्योंकि आपको पता होता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम डेली पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स कम आएंगे। अगर हम डेली बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं होते हैं, तो हमारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, इसको अगर आप मेंटेन करो। सेल्फ रेगुलेशन जो होता है वो डेली हम डेवलप करते हैं। इट्स नॉट लाइक मंथ प्रोसेस, इट्स वन डे प्रोसेस, इट्स डेली प्रोसेस लाइक यू डू ऑन डेली बेसिस। इन चीज़ों को आप डेली करते हो, ठीक है, तब जाकर के आपके अंदर ये एबिलिटीज़ आती है। अब देखो इसका क्या कनेक्शन है वर्किंग इंडिपेंडेंटली से। देखो जब आप लोग सेल्फ रेगुलेशन मतलब आप फॉलो करते हो, जैसे डेली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बट जो भी काम है, इट्स नॉट अबाउट हेल्थ इशू और एजुकेशन, मतलब जो भी आपका काम है उसको आप पर डे अगर कर रहे हो तो आपके अंदर सेल्फ रेगुलेशन नाम का जो ये यू कैन से दैट स्किल है डेवलप होता है धीरे धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप अपने काम को इंडिपेंडेंटली कर पाते हो। क्योंकि जब आप अपने आप काम को आप इंडिपेंडेंटली करने करने की सोचते हो, तो जब आप अपने काम के बारे में सोचोगे तो आप कब कर पाओगे अपने काम को इंडिपेंडेंटली? जब आपके अंदर सेल्फ रेगुलेशन होगा, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होगा, आप सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर होगा, आप असेसमेंट कर पाओगे अपना कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। ठीक है, तब जाके क्या आपके अंदर ये तीनों एबिलिटीज़ धीरे धीरे डेवलप होते हैं और सबसे लास्ट में आप मतलब वर्किंग इंडिपेंडेंटली जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अचीव कर पाते हो। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में अगर आप देखते हो, आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, फिर आप आगे की पढ़ाई करोगे, हर जगह आपको इन सब तीन जो सीक्रेट है ना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन, इसको ही फॉलो करना है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।